हम धन कमाने के लिए दिन रात पीछे भागते रहते हैं, ये समझ के कि हम धन एकत्रित करेंगे तो हमारे आने वाला जनरेशन के लिए हम उसको लाभ दे कर जाएंगे। क्या हम अपने बच्चों को धन देंगे तो क्या वो सुखी रहेगा? क्या हम अपने बच्चे को धन के जगह हम संस्कार नहीं दे सकते हैं? अगर हम अपने बच्चे के लिए अगर कुछ अच्छा सोचते हैं तो उसको मेहनत करना सिखाएंगे, उसको धन दे के उसको निर्बल नहीं बनाएंगे। अगर धन नहीं देंगे, संस्कार देंगे और मेहनत करना सिखाएंगे तो आने वाला समय में वो अपना समय चाहे जैसा भी उसको समस्या आए, वो अपना जीवन व्यतीत कर लेगा। लेकिन अगर हम धन देकर जाएंगे तो हम उसको निर्बल बना कर जाएंगे। आइए समझते हैं कथा के माध्यम से। हर हर महादेव। माता पार्वती एक बार पूछे महादेव से कि हे स्वामी, संसार में धन का मूल्य क्या है? तो महादेव मुस्कुरा के कहे कि बैठिए पार्वती हमारे पास, और एक कथा के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। और महादेव अपना कथा शुरू किए। कहे कि एक नगर में धनवान साहूकार रहता था। उसके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं था, नौकर चाकर महल सब कुछ था। लेकिन उसको एक ही दुख था कि उसका एक बेटा था, वो निकम्मा था, कुछ नहीं करता था और अपने दोस्तों के साथ पैसा पानी की तरह बहाता था। वो चिंता में साहूकार दिन रात रहता था। ऐसे रहते रहते वो बीमार पड़ने लगा। तो उनका जो एक मुंशी जी थे वो कहे कि हे सेठ जी, आप क्यों चिंतित है इतना? तो सारा वृत्तांत बताएं कि हमारा एक ही वो बेटा है, उसको कुछ भी करने के लिए कहते हैं तो करता नहीं है और दिन रात अपने निठल्ले दोस्तों के साथ पानी की तरह पैसा बहाता है। इसके लिए हम क्या करें? तो जो उनका मुंशी जी थे वो बोले कि हमारे पास एक युक्ति है, कहे तो बताएंगे। लेकिन कहिए। तो अपने बेटे से कहिए कि महल से निकल के जाके कहीं 1 रुपया मेहनत करके कमा के ला, तब भोजन मिलेगा तुम्हें, और नहीं तो ऐसे भोजन नहीं मिलेगा। तो इसी तरह से साहूकार अपने बेटों को कहा। बेटा से कहा तो बेटा चौंक गया। बोले कि ये क्या कर रहे हैं पिताजी, हम तो कभी काम नहीं किए हैं, तो कहाँ जाएंगे काम करने? कि वो सब हम नहीं जानते हैं, बिना 1 रुपया कमैले तुमको भोजन नहीं मिलेगा। अब घर से निकल गया, वो दिन भर रहा, शाम में आया, माँ के पास गया। माँ का बेटा दुलड़ुआ होता है, एक सिक्का निकाल के माँ दे दिया। वो सिक्का लेके अपने पिता के पास गया। पिता को बोला कि पिताजी लीजिए, ले आए हैं 1 रुपया कमा के। पिता हाथ में लिया, फिर उसको दे दिया कि लो ये कुआं में फेंक दो। वो पैसा को कुआं में फेंक दिया। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, ऐसे ऐसे होके 10-12 दिन ऐसे ही किया। राजा समझ गए कि इसको जरूर कोई सहायता कर रहा है। पता चला कि उनकी पत्नी सहायता कर रहे अपने बच्चे को। अपने पत्नी को मायके भेज दिए और फिर बेटा को कहे कि जा मेहनत करके 1 सिक्का लेके आ। घर से निकल गया तो मदद करने वाला कोई नहीं था। दिन भर काम खोजा, कहीं नहीं मिला। कहीं भी जाए तो देख के ही कहे कि ये क्या काम करेंगे। एक जगह भटकते भटकते एक जगह बोरा उतारने का काम उसको मिला। 2 घंटा तक बोरा उतारा वो। 2 घंटा में जब हाथ में छाले पड़ गया, कंधा में अकड़न हो गया, शाम हो गया, उसके बाद कड़ी मेहनत के बाद एक चमकता हुआ सिक्का जब उसके हाथ में रखा तो जैसे लगा उसको कि हमको कोई एक खजाना मिल गया है। और दौड़ते हुए जाके अपने पिता के पास वो एक सिक्का हाथ में रख दिया। पिता फिर बोला कि पैसे को जाओ कुआं में डाल दो। तो झझक के बोला कि क्या कर रहे हैं पिताजी, हम कितना मेहनत से दिन भर भटके हैं तो हमको एक सिक्का कमाने का अवसर मिला है। देखिए मेरा हाथ, दोनों हाथ में छाले पड़ गए हैं, कंधे टूट गए हैं बोरी ढोते ढोते। पिता के आंखों में चमक आ गया। भले ही कुछ ना कहे, लेकिन उनको लगा कि हमारा मेहनत, हम जो काड़ा इस पर शासन किए वो रंग लाया। बोले कि बेटा, हम यही समझाना चाहते थे कि जिस धन को कमाने में हम बरसों लगा दिए, उस धन को तुम पानी के तरह बहाता था। और पानी के तरह बहाता था, जब 1 सिक्का आज तू कमाया, तुमको लगा ना कि कितना मेहनत से पैसा कमाया जाता है। तो अपने पैसा के संरक्षण कीजिए, अपना पैसा को पानी की तरह मत बहाइए। अपने पैसे को
धर्म से जोड़िए। पैसा बहुत मूल्यवान है। सब चीज तो नहीं हो सकता है पैसा, लेकिन पैसा के कारण किसी का प्राण चल जाता है, पैसा के कारण कोई भूखे रह जाता है, पैसा के कारण किसी का विवाह नहीं होता है। इसलिए अपने धन को धर्म से जोड़े। आज का हमारा वीडियो इतना ही तक था। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमें कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।